यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आप एचडीएफसी में सिप करना चाहते हैं तो इसके मेनली 3 कारण हो सकते हैं। पहला, खुद के लिए या फैमिली डेवलपमेंट के लिए, जैसे फ्लैट या हाउस बाइंग के लिए एक फंड इकट्ठा करना। दूसरा, चाइल्ड एजुकेशन के लिए। और तीसरा, चाइल्ड मैरिज फंड के लिए। अगर आप हाउस या फ्लैट ओनरशिप के बारे में सोचते हैं तो कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का खर्चा आ ही जाता है। वहीं अगर रेंटल फ्लैट की बात करें तो वहां भी मिनिमम 4 से 5 हजार रुपए पर मंथ खर्च हो ही जाते हैं। अब चाइल्ड एजुकेशन कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में नियर अबाउट कम से कम 50,000 से 1.5 लाख रुपए पर ईयर सिर्फ स्कूल फीस का खर्चा आ जाता है। ट्यूशन अलग। और ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन कोर्सेज में मिनिमम 10 से 20 लाख रुपए लग ही जाते हैं, वो भी बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट में। तीसरा, मैरिज कॉस्ट। चाइल्ड मैरिज के लिए आप नियर अबाउट 10 से 20 लाख रुपए मानकर चल सकते हैं। अब अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं तो ऑन एवरेज मैक्सिमम 6 से 7% का ही रिटर्न मिलता है। और ऊपर से इन्फ्लेशन यानी महंगाई लगभग 6 से 8% की रहती है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन और सेविंग्स रेट लगभग इक्वल हो जाती है। तो फिर आपके हाथ में बचता क्या है? क्या आपने कभी ये सोचा है? और ऊपर से टैक्स भी देना पड़ता है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। आप अपनी इनकम का कुछ पोर्शन म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए ताकि महंगाई को बीट किया जा सके और पैसा बढ़ाने का एक ऑप्शन भी आपको मिल जाए। तो मान लीजिए आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपये की एसआईपी निवेश करते हैं। तो फिर आपका एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित रिटर्न क्या हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एसआईपी करने के लिए सही स्कीम चुनना काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसे चूज कैसे करें? चलिए जानते हैं। वैल्यू रिसर्च के अनुसार जिस स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वह है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इस स्कीम का रिटर्न परफॉर्मेंस कैसा है, इसे जानने के लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा। कैसे? सिंपली गूगल पर स्कीम नेम सर्च कीजिए, क्योंकि पास्ट स्कीम रिटर्न परफॉर्मेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर पास्ट में स्कीम अच्छा परफॉर्म करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आने वाले सालों में भी स्कीम अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है, जैसे एयूएम फंड साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस स्कीम में लोगों का नियर अबाउट 94,000 करोड़ रुपए से ऊपर इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो यानी स्कीम मैनेजमेंट चार्जेस जितना कम होगा उतना बेहतर माना जाता है। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.65% है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक ठाक माना जाता है, ना तो ज्यादा ना ही बहुत कम। एग्जिट लोड। अगर आप स्कीम में निवेश करके 1 साल के पहले बाहर जाते हैं तो आपको 1% का कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। अगर आप इस स्कीम में 2,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपका पैसा सिर्फ 1-2 कंपनीज में नहीं बल्कि 55 से ज्यादा कंपनीज में डाइवर्सिफाई होता है। यानी आपका पैसा डिवाइड होकर अलग अलग कंपनीज में निवेश होता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसी अच्छी कंपनीज में। इस स्कीम में निवेश करने के लिए अगर आप सिप करना चाहते हैं यानी मंथली निवेश, तो 100 रुपये महीने से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लमसम यानी एक बार में निवेश करना चाहते हैं तो 100 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम 10 साल की डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझते हैं डिफरेंट बजट सिनेरियोज के लिए। बजट 1,000 रुपये के लिए 10 साल के बाद एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित रिटर्न लगभग 3 लाख रुपये तक जा सकता है। बजट 2,000 रुपये के लिए इस केस में अनुमानित रिटर्न लगभग 6 लाख रुपये तक मिल सकता है 10 साल के बाद। बजट 5,000 रुपये के लिए अनुमानित रिटर्न लगभग 15 लाख रुपये तक भी जा सकता है। इतना अनुमानित रिटर्न हो सकता है अगर पैसा पूरे 10 साल तक निवेश में बना रहे। लेकिन अगर आप इसी एसआईपी रिटर्न को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप डिफर्ड रिटर्न स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अब सवाल यह है, डिफर्ड रिटर्न स्ट्रैटेजी आखिर होती क्या है? मान लीजिए आपका बजट 2,000 रुपये पर मंथ है। 10 साल सिप करने के बाद इस केस में अनुमानित रिटर्न लगभग 6 लाख रुपए तक हो सकता है। अब इस रिटर्न को तुरंत विथड्रॉ न करके आप इसे कुछ समय तक स्कीम में ही पड़ा रहने दें, यानी कुछ साल होल्ड करके फिर बाद में रिटर्न विथड्रॉ करें। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो रिटर्न में कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है, चलिए इसे वन बाय वन समझते हैं। यानी 6 लाख रुपए का रिटर्न अगर बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए एक्स्ट्रा 10 साल तक स्कीम में होल्ड रहता है तो अनुमानित रिटर्न लगभग 31 लाख रुपए तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद यह रकम लगभग 28 लाख रुपए तक रह सकती है। अगर यही 6 लाख रुपए का रिटर्न 12 साल तक स्कीम में होल्ड रहता है तो अनुमानित रिटर्न लगभग 43 लाख रुपए तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद यह रकम लगभग 38 लाख रुपए तक रह सकती है। और अगर यही 6 लाख रुपए का रिटर्न 16 साल तक स्कीम में होल्ड रहता है तो अनुमानित रिटर्न
लगभग 84 लाख रुपए तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद यह रकम लगभग 74 लाख रुपए तक रह सकती है। अब आपको क्या करना है, ये आपको ही डिसाइड करना है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। क्या आप शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहते हैं, यानी सिर्फ 10 साल के लिए और लो रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म निवेश करके अच्छी कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना चाहते हैं, ताकि हाई रिटर्न मिलने का चांस ज़्यादा हो सके। अगर आप इस स्कीम के अलावा और भी अच्छे, पॉपुलर और ट्रेंडिंग स्कीम्स और प्लान्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू।